दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं में इच्छाधारी नाग या नागिन पौराणिक आकार बदलने वाले जीव हैं। ये शिव के महान भक्त हैं। पुराने ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन वे होते हैं जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन हैं। तो अब समय ज़ाया ना करते हुए घटना पर आते हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इस वीडियो में बताई गई घटना को जानकर हैरान होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के भागलपुर के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में कार्तिक और सुदेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार कार्तिक की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो कार्तिक ने सुदेश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब कार्तिक अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय कार्तिक बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब कार्तिक ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। कार्तिक ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर कार्तिक बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। कार्तिक जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कार्तिक ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि कार्तिक के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक कार्तिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और कार्तिक जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब कार्तिक ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम दिव्या है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। कार्तिक को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से कार्तिक बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और कार्तिक के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये
ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि कार्तिक को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन कार्तिक और दिव्या यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर दिव्या ने कार्तिक से पूछा कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है। तो कार्तिक ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब दिव्या बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर दिव्या एकदम से गुस्सा होकर बोली, कार्तिक, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर कार्तिक ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण दिव्या को दे दिया और दिव्या को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से दिव्या, इसे घुमा मत देना। दिव्या के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, दिव्या का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार कार्तिक को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। सो प्यारे दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का प्रेम अटूट होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में जब आप एक को मार देते हैं तो दूसरा फिर बदला जरूर लेता है। इसीलिए कभी भी नाग नागिन के जोड़े को परेशान नहीं करना चाहिए, इन्हें मारना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो उन्हें हमेशा भगाने की कोशिश करें, ना कि मारने की। अगर आपसे वो भगाए भी नहीं जा रहे हैं तो आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाइए, वो खुद इन नाग नागिन को कहीं दूर सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ देंगे, लेकिन आप इन्हें मारने की कोशिश भूलकर भी मत कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।